क्या आप भी 12th क्लास के बाद ACCA को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपका भी सपना है कि आप ACCA के वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें? तो देखिए, जब एक 12th क्लास का स्टूडेंट 12th को पास करने के बाद स्टूडेंट ACCA को ज्वाइन करता है, तो बिकॉज देखिए 12th क्लास में जो स्टूडेंट होता है उसकी टीनेज एज होती है, तो आपको किन बातों को स्पेसिफिकली ध्यान में रखना चाहिए ACCA को ज्वाइन अगर आपने कर लिया है या आप अभी इसको करने की सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन बातों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर आपको ACCA बनना है, केवल ACCA में एडमिशन नहीं लेना है, तो किन पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए आज हम इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1, ACCA is a वर्ल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ग्लोबल CA कोर्स। तो अगर आप 12th क्लास को जस्ट पास करके इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ये डेफिनेटली नॉलेज है 13 पेपर हैं ACCA में। तो आपको यहां पर इस बात को पहले डे से पता होना चाहिए कि ये कोई MBA की वाइवा या MBA की इंटरनल एग्जाम जैसे आपको कोई पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे या आप बहुत आसानी से पास कर जाएंगे, डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला है। तो पहली बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ACCA इज ए ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। तो डे 1 से आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको यहां पे देखिए। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट 2। ACCA एक प्रैक्टिकल अप्रोच की एग्जाम है। यहां आपको प्रैक्टिकल लाइफ की केस स्टडीज देखने को मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आपकी अप्रोच कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की होना चाहिए, रेदर देन आप यहां पर मगअप करने की कोशिश ना करें, क्रैमिंग से बचने की कोशिश करें। तो पॉइंट नंबर 2 में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी को प्लान करते समय डे 1 से इस बात के ऊपर फोकस कीजिए कि सर हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, हमें नॉलेज के लिए एग्जाम सब्जेक्ट को पढ़ना है, ना कि केवल पास होने के लिए। तभी आप ACCA के प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच पाएंगे और उस सारे सब्जेक्ट्स को पास कर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक्स फंडामेंटल्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। देखिए, आप यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, आप यहां पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, यहां आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, यहां आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग। तो जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल नंबर क्रंचिंग करने वाले हैं, तो आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें सारी जनरल एंट्रीज, बैलेंस शीट, डेट के एडजस्टमेंट, इन सारी चीजों को जब तक आप परफेक्ट ना कर लें, तब तक आप ACCA नहीं बन पाएंगे। तो वाइल स्टडिंग इस बात को आपने ध्यान रखना है कि सर हमें हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी आप ACCA को 101% क्या करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। देखिए, अब मैं 4th पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम में एनालिसिस हो सके कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, किस यूनिट में हमारी क्या वीकनेस है। अगर आप आपकी वीकनेस उस चैप्टर वाइज एनालिसिस करके आप फैकल्टी से रेगुलरली अपने डाउट को रिजॉल्व कराएंगे, तभी आपकी चैप्टर में मास्टरी आएगी और आप ACCA को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे। तो ये 4th पार्ट में स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस किट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहिए, यूनिट वाइज करना चाहिए, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसके पहले आपको सारे मॉक टेस्ट, देखिए ACCA आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक नहीं कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही अपनी एग्जाम को अपीयर कीजिए, तभी आप ACCA की प्रोफेशनल एग्जाम को क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 पॉइंट पर्सनल मेंटरशिप प्लान। देखिए, पर्सनल मेंटरशिप प्लान की इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, अगर आप ACCA के स्टूडेंट हैं और आपने कभी प्रोफेशनल एग्जाम को नहीं दिया है, तो आपको टीचर का एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि आप टीचर से बात कर सके कि सर व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव द एग्जाम। तो इस मेंटरशिप प्लान में हम 1-to-1 स्टूडेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके सारे डाउट्स हों,
उसको कॉन्सेप्चुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको बेसिक्स प्रॉब्लम हो, तो किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इस मेंटोरशिप प्लान में पहले आपका पूरा एक स्टडी प्लान बनता है और कब आपको एग्जाम देनी चाहिए इसके ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं। तो गाइस, ACCA एक बहुत बड़ी एग्जाम है, ये आपका ड्रीम है जो आप आने वाले समय में डेफिनेटली पूरा करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।